दोस्तों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है टेहरी डैम, जो न केवल अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके निर्माण में लगी तकनीकी कुशलता के लिए भी। यह बांध इंडिया के इंजीनियरिंग स्किल्स का एक जीता जागता सबूत है और इसे देखकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह विशाल बांध इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक बनाती है। ये भागीरथी नदी पर बना है, जो हिंदूज के लिए एक पवित्र नदी है और देखने में बहुत ही अद्भुत है। इस नदी का पानी यहां से होकर गुजरता है और आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाता है। देखिए, टेहरी डैम सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये एक प्रतीक है उस समर्पण और मेहनत का जो हमारे इंजीनियरों और कामगारों ने इसमें लगाया है। ये इंडिया के उस जज्बे को दिखाता है जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज अपने लोगों की बेहतरी के लिए करना चाहता है। इस बांध से न केवल बिजली उत्पन्न होती है, बल्कि यह सिंचाई और पीने के पानी की भी आपूर्ति करता है। इस बांध को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी, कई दशक लग गए और बहुत सारी मुश्किलें भी आईं, लेकिन हमारे इंजीनियरों और कामगारों ने हार नहीं मानी और इसे पूरा किया। लेकिन आज ये उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है जो इसकी बिजली और पानी पर निर्भर हैं। यह बांध न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि यह उन समुदायों के लिए भी जीवन रेखा है जो इसके संसाधनों पर निर्भर हैं। इसके बिना इन क्षेत्रों में जीवन बहुत कठिन हो जाता। टेहरी डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है, यानी ये कंपैक्टेड अर्थ और रॉक की परतों से बनाया गया है। यह डिजाइन इसलिए चुना गया क्योंकि हिमालयन रीजन में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और यह डिजाइन ज्यादा मजबूत होता है। 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ ये इंडिया के ज्यादातर डैम से कहीं ज्यादा ऊंचा है। इस डैम की लंबाई 575 मीटर है, जो भागीरथी नदी पर एक विशाल दीवार की तरह दिखता है। इस डैम का बेस 1128 मीटर चौड़ा है, जो इस इंजीनियरिंग के विशाल पैमाने को दर्शाता है। इसे बनाने में जितनी भारी मात्रा में मटेरियल यूज हुआ है, वो इस काम में लगे अनगिनत लोगों की लगन और मेहनत को दिखाता है। टेहरी डैम के पीछे है टेहरी लेक, जो 42 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। भागीरथी नदी को रोककर बनाई गई ये आर्टिफिशियल लेक इस रीजन के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इसमें 2.6 क्यूबिक किलोमीटर पानी है, जो बहुत बड़ी आबादी की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। देखिए, टेहरी लेक सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हरे भरे पहाड़ों से घिरी इस लेक की खूबसूरती इंडिया और दुनिया भर से विजिटर्स को अपनी ओर खींचती है। हालांकि इस लेक के बनने से कई गांव भी डूब गए और हजारों लोग बेघर हो गए। भागीरथी नदी पर बांध बनाने का विचार सबसे पहले 1949 में आया था, इंडिया की आजादी के तुरंत बाद। हालांकि टेक्निकल और एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से इस प्रोजेक्ट में बहुत देरी हुई। आखिरकार 1978 में टेहरी डैम का निर्माण काम जोरों से शुरू हो गया। इस डैम को बनाने में बहुत सी मुश्किलें आईं। ऊबड़ खाबड़ इलाके से लेकर इतनी दूर मटेरियल पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज ने भी विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि ये डैम उनके एनवायरमेंट और उनकी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाएगा। इन सारी रुकावटों के बावजूद ये डैम 2006 में बनकर तैयार हुआ, जो इसमें लगे इंजीनियर्स और वर्कर्स के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। सेक्शन 5, मोर देन जस्ट पावर द डैम्स मल्टीफैसेटेड पर्पस। तो टेहरी डैम का मेन मकसद तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना है, लेकिन इसके फायदे बिजली से कहीं ज्यादा हैं। ये डैम सिंचाई में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आसपास के इलाकों में खेती के लिए पानी देता है। इससे खेती की पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई है और किसानों की जिंदगी बेहतर हुई है। टेहरी डैम उत्तराखंड और आसपास के राज्यों के कई शहरों और कस्बों के लिए पीने के पानी का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा ये डैम बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है, जिससे बारिश के मौसम में डाउनस्ट्रीम इलाकों में बाढ़ का खतरा कम होता है। कुल मिलाकर टेहरी डैम इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। सेक्शन 6, पावरिंग द फ्यूचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड बियॉन्ड।
Electricity is the backbone of modern civilization, powering everything from our homes to our industries. As we look towards the future, the role of electricity becomes even more crucial. टेहरी डैम में एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। ये डैम न केवल एक इंजीनियरिंग मार्वल है, बल्कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ये पावर प्लांट नॉर्दर्न ग्रिड को बिजली देता है, जिससे लाखों घरों और बिजनेसेस को बिजली मिलती है। नॉर्दर्न ग्रिड की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी में टेहरी डैम का बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस डैम की पावर जनरेशन कैपेसिटी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड भी BRH रही है। इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अलावा पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर के जरिए टेहरी डैम की पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने की योजना है। ये टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी के एफिशिएंट यूज को और भी बढ़ावा देती है। इस टेक्नोलॉजी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का यूज पानी को वापस रिजर्वॉयर में पंप करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में पीक डिमांड के समय बिजली बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये मेथड एनर्जी स्टोरेज का एक सस्टेनेबल तरीका है। इससे टेहरी डैम इस रीजन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये डैम न केवल आज की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि भविष्य की एनर्जी सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित कर रहा है। इसके साथ ही ये लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है और कई लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट्स। हालांकि टेहरी डैम के निर्माण से बहुत से फायदे हुए हैं, लेकिन इसके एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट्स भी हुए हैं। टेहरी लेक के बनने से 100 से ज्यादा गांव डूब गए और हजारों लोग बेघर हो गए। इससे बहुत से लोगों को अपना घर, रोजगार और जीने का तरीका खोना पड़ा। इस डैम के निर्माण का लोकल इकोसिस्टम पर भी काफी असर पड़ा है। भागीरथी नदी को रोकने से नदी का नेचुरल फ्लो बदल गया, जिससे एक्वाटिक लाइफ और वेजिटेशन प्रभावित हुई। निर्माण कार्यों से जंगलों का नुकसान हुआ और जानवरों के रहने की जगह भी कम हुई, जिससे इस रीजन की बायोडायवर्सिटी पर असर पड़ा। सेक्शन 8, लिविंग विथ अनसर्टेनिटी, साइस्मिक कंसर्न्स एंड द डैम। टेहरी डैम हिमालयन रीजन में बना है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। हिमालयाज में भूकंप आते रहते हैं और इस बात की चिंता है कि अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो क्या ये डैम उसे झेल पाएगा। एक्सपर्ट्स ने डैम के डिजाइन और डैम के टूटने पर होने वाले पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में चिंता जताई है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए टेहरी डैम में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, ताकि स्ट्रक्चरल स्ट्रेस या साइस्मिक एक्टिविटी का तुरंत पता चल सके। हालांकि भूकंप का खतरा अभी भी बना हुआ है और डैम की सेफ्टी को लेकर बहस जारी है। Section 9, a legacy of progress and debate. The Tehri Dam's place in history. This monumental structure stands as a testament to human ingenuity and determination. देखिए, टेहरी डैम इंडिया की एम्बिशन और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज का प्रतीक है। It represents the nation's drive to harness natural resources for the betterment of its people. इसने पावर जनरेशन, इरिगेशन और वाटर सप्लाई के मामले में इस रीजन को बहुत फायदा पहुंचाया है। The dam has transformed the local economy, providing electricity to millions and ensuring water for agriculture, which is the backbone of rural livelihoods. हालांकि इसके निर्माण के लिए कुछ नुकसान भी उठाने पड़े हैं, जैसे कि लोगों का बेघर होना, एनवायरनमेंट पर असर और इसकी सेफ्टी को लेकर चिंताएं। The displacement of communities and the submergence of vast areas have sparked debates and protests, highlighting the human cost of such grand projects. टेहरी डैम की कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है, encompassing both the triumphs and tribulations of modern development. ये दिखाती है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। The challenges faced during its construction, from engineering hurdles to social opposition, reflect the multifaceted nature of progress. ये हमें याद दिलाती है कि प्रोग्रेस के लिए अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है और हमें फायदे और संभावित नुकसान के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। The Tehri Dam serves as a powerful reminder that while development is essential, it must be pursued with a mindful approach to its repercussions. टेहरी डैम की कहानी हमें डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज
और ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है जो ह्यूमन नीड्स और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बीच बैलेंस बनाए रखें। हाँ तो दोस्तों, ऐसे नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।